Here I am back with your new chapter number 5, salted crabs. Students, look at this picture. This is called crabs. इसे हम crabs बोलते हैं, हिंदी में हम केकड़ा बोलते हैं. Okay students, so let's moving ahead. पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने बारे में, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, वार्म अप. टेक द राइट ऑफ द क्वालिटीज़ यू थिंक यू शुड हैव. मतलब आपको बताना है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, तो ये आपको नोटबुक में लिखना है. फाइन, तो मैं आपको बताती हूँ आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है. लेट्स स्टार्ट. यू आर अ केयरफुल, थॉटफुल. आर यू केयरलेस? नो. आर यू लेजी? नो. आर यू फुलिश? नो. आर यू ऑनेस्ट? येस. सो यू हैव टू राइट दिस 3 आंसर्स इन योर नोटबुक. इट मीन्स आप ये तीनों क्वालिटी वाले हो, नहीं कि आप केयरलेस, लेजी या फुलिश हो. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर में लिखना है कि यू आर अ केयरफुल, thoughtful and honest students. Okay students, so let's continue our chapter. First para. In a village far away, there was a boy named Johan. This is the name of the boy, जिसका नाम था जोहान. बहुत दूर गांव में वो रहता था. जोहान हैड अ वाइट रोस्टर. रोस्टर मतलब होता है बेटा हैन, मुर्गा, जिसको हम मुर्गा कहते हैं. नेम कार्ली. उसका नाम क्या था? कार्ली. दिस इज द नेम ऑफ रोस्टर. कार्ली मुर्गे का नाम था. एंड हैव अ ब्लैक डॉग. उसके पास क्या था? एक काला कुत्ता, जो मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाने वाली हूँ, जिसका नाम था चाय. CHAI, चाय. यस यस, चाय. है ना कुछ स्ट्रेंज साउंड? यस, बट उसका नाम था चाय. जोहान लव टू टॉक एंड प्ले विथ कार्ली एंड चाय ऑल डे लॉन्ग. मतलब जोहान एक ऐसा लड़का था जो पूरा दिन उन जानवरों के साथ खेलता ही रहता था. ही इमेजिन. इमेजिन यानी होता है बेटा आपको कुछ इमेजिन करना, सोचना, या जैसे हम कहते हैं ड्रीम करना, देखना. द 3 ऑफ देम वर ग्रेट एक्सप्लोरर्स. एक्सप्लोरर्स का मतलब होता है बेटा नई नई चीज़ों की खोज करना, एडवेंचर्स करना, जानकारी प्राप्त करना. इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट. मतलब वो अपने आप को क्या समझता था कि मैं अपने कार्ली और चाय के साथ नई नई चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ. बट द पीपल लिव इन द विलेज न्यू दैट जोहान वॉज वेरी केयरलेस. केयरलेस का मतलब होता है जो ध्यान नहीं रखते. इट्स अ काइंड ऑफ अ लूज़र. मतलब किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं होता था. ही वॉज ऑल्सो लेज़ी. बहुत आलसी भी था. ये है लेज़ी, LAZY. इसका मतलब होता है बेटा जो बहुत आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, जो काम नहीं करते हैं. हिज पेट्स न्यू इट टू. उसके जो पेट्स थे, पालतू जानवर, उनको भी पता था कि जोहान का नेचर कैसा है. लेट्स मूविंग अहेड इन सेकेंड पैरा. वन आफ्टरनून ही वॉज प्लेइंग नियर द विलेज पॉन्ड. वो कहाँ पर खेल रहा था? POND, पॉन्ड. पॉन्ड यानी गांव के तालाब के पास. His mother called him, जोहान, I need some salt. मुझे कुछ सॉल्ट चाहिए. सॉल्ट का मतलब होता है बेटा नमक. गो टू मिकी शॉप. आपको कहाँ जाना था? उसको मिकी के शॉप पर. वहाँ जाओ और कुछ नमक लेकर आओ. एंड बाय 5 नाइस फैट क्रैब्स ऑल्सो. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ क्रैब्स. माँ ने क्या बोला? वहाँ जाओ, नमक लेकर आओ और 5 नाइस यानी अच्छी तरह से फ्रेश वाला क्रैब्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था. दिस इज कॉल्ड क्रैब. जो ऊपर दिख रहा है आपको पिक्चर, इसे क्रैब्स कहते हैं. तो माँ ने बोला 5 क्रैब्स भी लेते आना और नमक भी लेते आना. ओके मदर, आई विल गो राइट अवे, ही सेड. उसने क्या बोला अपनी माँ से? मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए लेकर आता हूँ. फॉर जोहान इट मींट इट कुड गो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. जोहान को फिर से क्या लगा? यस, कि हम 3 जाएंगे और कुछ नया नया ढूंढ कर लाएंगे नई नई जगहों से.
Johan set off for the market with Carly and Chai. On the way, some people asked him if he was selling his roaster. Carly ruffled his feathers angrily. Fluffed feathers angrily. जैसे ही जोहान मार्केट के लिए निकला कार्ली और चाय के साथ, तो वहाँ पे जो कुछ लोग रास्ते में खड़े थे वो क्या बोल रहे थे कि मुझे आपका रोस्टर खरीदना है। रोस्टर यानी कार्ली को। तो कार्ली ने गुस्से में अपने फैदर्स को यानी पंख को, मुर्गे के पंख होते हैं ना दोनों साइड, गुस्से में उसने फड़फड़ाना शुरू किया। तो जोहान समझ गया कि कार्ली को गुस्सा आया है और वो बेचने वाला है ही नहीं। तो वो लोग आगे बढ़ गए। जोहान वॉज नॉट गोइंग टू सेल मी। ओके स्टूडेंट्स, तो जोहान ने क्या बोला कि मैं उसे बेचूंगा नहीं। सेल हिम, जोहान ने बोला कि वो बिकने वाला मुर्गा नहीं है। ही वॉज गोइंग टू बाय सॉल्ट एंड क्रैब्स फॉर हिज मदर। वो अपनी माँ के लिए सिर्फ सॉल्ट और क्रैब्स खरीदने के लिए मार्केट जा रहा है। कार्ली वंडर्ड। कार्ली वंडर्ड, वंडर्ड का मीनिंग होता है खोजना। कार्ली को नई नई चीज़ों को खोजने में, ढूंढने में मज़ा आता था। अबाउट द फॉलोइंग चाय एज ही चेस्ड एवरी मूविंग थिंग्स। चेस्ट का मतलब होता है पकड़ना या पीछा करना। तो चाय को बहुत पसंद है। जो पिक्चर में आपको ब्लैक डॉगी दिख रहा है ना बेटा, ये है चाय, CHAI, जोहान का डॉग, ये है चाय। तो चाय को हर चीज़ों के पीछे, जो भी चीज़ घूमती हुई मिलती थी उसे, उसके पीछे वो दौड़ता था। और कार्ली को भी उसके पीछे पीछे दौड़ना अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, जोहान वॉकड अहेड, जोहान आगे बढ़ा। फाइनली दे रीच मिकी शॉप। जोहान आस्क फॉर सम सॉल्ट एंड 5 क्रैब्स। कितने क्रैब्स लिए उसने? 5, यस 5 अच्छे अच्छे क्रैब्स उसने वहाँ से लेने के लिए कहा और लास्ट में वो ले गया। देयर वॉज अ बिग बास्केट। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा बास्केट दिखा विद 5 लाइव क्रैब्स, नॉट 5, मोर देन 5। तो वो सारे के सारे क्रैब्स कैसे थे? लाइव यानी होता है बेटा जिंदा। वो क्रैब सारे के सारे जिंदा थे बकेट के अंदर पड़े हुए। कार्ली पेग्ड ऑफ क्रैब एंड मेड इट एंग्री। कार्ली ने जैसे उसे चोंच मारने के लिए गया तो क्रैब ने उल्टा उसे ही अपनी डंक मारी और कार्ली को बहुत गुस्सा आया। एंग्री होना यानी गुस्सा आना। चाय स्निफ्ड अराउंड द क्रैब्स एंड वन क्रॉप ऑलमोस्ट पिंच हिज नोज। चाय बहुत मस्ती कर रहा था, बार बार उन क्रैब्स को परेशान कर रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, एक क्रैब ने जोर से उसके नोज पर, किसके नोज पर? चाय के नोज पर पिंच मारी, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। मिकी पुट द क्रैब्स इन a small cane basket and the salt in a white paper bag. He gave them to जोहान। मिकी ने फाइनली क्रैब्स और सॉल्ट को पैक किया और एक वाइट पेपर बैग में देते हुए जोहान को, वहाँ से जोहान निकला। एज जोहान लेफ्ट द शॉप, जैसे जोहान ने शॉप छोड़ी, ही हर्ड हिज फ्रेंड्स कॉल आउट टू हिम। उसने सुना कि उसके सारे दोस्त उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं। जोहान, व्हाट आर यू डूइंग? कम एंड फिल पेपर बोट्स विद अस। आओ हमारे साथ पेपर बोट्स यानी कागज़ की नाव बनाओ और हम लोग उसे पानी में खेलेंगे, डुबाकर या तैराकर उसे खेलेंगे ताकि हमें भी बहुत मज़ा आए। हिज फ्रेंड्स वर हैविंग सो मच फन प्लेइंग नियर द रिवर। उनके दोस्तों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि वो लोग नदी के पास खेल ही रहे थे, बोट को सेल कर ही रहे थे। तो जोहान को भी ऐसा हुआ कि चलो मैं अपने दोस्त का साथ जाता हूँ और मैं भी इंजॉय करता हूँ। कम ऑन कार्ली चाय, लेट्स गो एंड हैव सम फन। जोहान ने कार्ली एंड चाय को बोला, उसके रोस्टर को एंड डॉग को, कि चलो हम सब वहाँ पर जाकर मज़ा करते हैं। कार्ली एंड चाय लुक्ड अप एट द जोहान। दोनों उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। व्हाट अबाउट द क्रैब्स इन द सॉल्ट, मदर आस्क्ड फॉर। तो जोहान को समझ में आ गया कि कार्ली और चाय मेरी तरफ क्यों क्वेश्चन मार्क की तरह देख रहे हैं। जोहान समझ गया कि बस करो, कार्ली और
चाय को ऐसा क्वेश्चन है कि माँ को सॉल्ट और क्रैब कौन पहुँचाएगा। तो जोहान ने क्या कहा, दे सीम टू आस्क मी, मतलब मुझे ऐसा पता चल गया कि कार्ली और चाय क्या कहना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट द सॉल्ट एंड क्रैब्स, ये क्रैब्स और सॉल्ट माँ को कैसे